अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 12 के अंदर 6 से लेकर 10 लेक्चर्स का रिव्यू पढ़ेंगे। 6 लेक्चर में हमने पावलोस क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें एक नेचुरल प्रोसेस था और एक एक्सपेरिमेंट था। नेचुरल प्रोसेस ये है कि अगर कुत्ते के सामने फूड रखी जाए तो उसके मुंह में फ़ौरन पानी भर आता है, यानी ये अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पांस था। और जबकि पावलोस ने बार बार बेल बजाई तो ये कंडीशनल स्टिमुलस हुआ, और कुत्ते के मुंह में जैसे ही बेल बजती थी तो कंडीशनल रिस्पांस यानी उसके मुंह में पानी भर आता था। लेक्चर नंबर 7 में हमने फ्राइड्स की साइको डायनामिकल थ्योरी पढ़ी थी। ये थ्योरी एक्चुअली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में बताती है। इसमें पहली स्टेज होती है ऑरल, ये 0 से 1.5 साल तक। दूसरी स्टेज एनल होती है, ये 1.5 से 3 साल तक। और तीसरी स्टेज फैलिक होती है, ये 3 से 6 साल। और फिर लेटेंसी और फिर जेनिटियल स्टेज होती है। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 8 में थॉर्नडाइक्स की थ्योरी पढ़ी थी, जिसके 2 और नाम भी हैं, ट्रायल एंड एरर या कनेक्शनिज्म। थॉर्नडाइक ने कुछ लॉज की बुनियाद पर अपनी थ्योरी की बुनियाद रखी, जिसमें सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसमें बच्चा फिज़िकली, कॉग्निटिवली, सोशली, इमोशनल मोटिवेटेड होना चाहिए। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, यानी यूज़ और डिसयूज़। और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इम्पैक्ट, जिसमें थॉर्नडाइक ने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के टर्म्स को मुतारिफ करवाया पहली दफ़ा। 9th लेक्चर में हमने B.F. स्किनर की बिहेवियर मॉडिफिकेशन की थ्योरी पढ़ी, जिसमें वो मुख्तलिफ टेक्निक से इस्तेमाल करता है बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए। पहली टेक्निक शेपिंग या सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन है, दूसरी टोकन इकोनॉमी और तीसरी प्रीमैक प्रिंसिपल है। और 10वें लेक्चर में हमने एरिक्सन्स की थ्योरी पढ़ी, इसको हम साइको सोशल थ्योरी भी कहते हैं और लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी है। ये सबसे बड़ी थ्योरी है और इसकी स्टेजेस 8 हैं। सबसे पहला स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, दूसरी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम है, तीसरी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज है, चौथी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी, और 5वीं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये 5 स्टेजेस बच्चे की हैं, बाकी 3 स्टेजेस एडल्ट्स की हैं। तो बच्चे में हमें ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री, आइडेंटिटी पैदा करनी चाहिए, ताकि बच्चे की जो साइको सोशल लाइफ है वो बेहतर गुजरे। उम्मीद है आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।